अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। हम सब के दिमागों में एक यही बात होती है कि अगर हमें कहीं जाना है तो हम आईब्रोज प्लकिंग करवाएं। सबसे पहले यही होता है, या तो ईद आने वाली होती है या कुछ भी फंक्शन अटेंड करना होता है, तो सबसे पहले ख़वातीन का क्या होता है कि वो आईब्रोज प्लकिंग करवाएं और अपनी आईब्रोज सेट करवाएं। और बहुत अच्छे अच्छे शेप दे के हम खुश हो जाते हैं। या तो हम आर्च शेप बनवाते हैं, राउंड शेप बनवाते हैं, बहुत तरह तरह के शेप्स होते हैं जो औरतें बनवा के बहुत ज़्यादा खुशफहमी का शिकार हो जाती हैं। लेकिन ऐसा हरगिज़ नहीं है, ये शैतानी काम है, अल्लाह को बिल्कुल भी नहीं पसंद ये काम। हम क्या करते हैं, ये बात शैतान ने हमारे दिमागों में बिठा दी है कि हम इसे बनवा के बहुत अच्छे लगेंगे, क्योंकि वो तो चाहता ही है कि हम अल्लाह को नाराज़ करें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क नहीं आता आईब्रोज बनवाने से। अगर हम बनवाना छोड़ देंगे तो हमारे फेस वैसे ही अच्छा लगने लग जाएगा, इसकी ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हाँ, अगर हमारे बाल बीच में से बहुत ज़्यादा हैं तो इसे ख़त्म करवा सकते हैं, बाकी हमें शेप नहीं देना है और ना ही हमें आईब्रोज प्लकिंग करवानी है। अब कुछ ख़वातीन ये समझती हैं कि अगर हमारे शौहर ये बात बोलेंगे कि आईब्रोज बनवा लो, तो इस उनके कहने पे हम ये काम कर सकते हैं। पहली बात तो ये है कि शौहर लोग बोलेंगे क्यों? उनको सिर्फ़ आईब्रोज़ के बालों से ही क्यों मसला होगा? ये तो छोटे-छोटे बाल होते हैं, उन्हें क्या मसला है इस चीज़ का? तो उनके ज़हन-ओ-गुमान में भी ये बात नहीं होती है कि आईब्रोज़ के बाल भी निकलवाते हैं या आईब्रोज़ सेट करवाने के बाद चेहरा बदल गया या नहीं बदल गया। तो मेरा नहीं ख़्याल कि हस्बैंडों को आईब्रोज़ ना बनवाने से कोई मसला हो सकता है। लेकिन होता क्या है, हमारे दिमागों में ये बात बैठ चुकी है कि हमारे हस्बैंडों को अच्छा लगता है और हम जो है, हम अगर आईब्रोज़ नहीं बनवाएँगे तो हम उन्हें अच्छे नहीं लगेंगे। जी नहीं, उनको तो पता भी नहीं लगता कि हमने आईब्रोज़ बनवाए हैं या नहीं बनवाए। अक्सर मर्द हज़रात को नहीं मालूम होता। और रही बात ये कि अगर हमारे हस्बैंड बोलते हैं कि आईब्रोज़ बनवाओ, तो इसका गुनाह उनके सर होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं है। अल्लाह और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे हमें शौहर तो क्या, माँ-बाप की भी अताअत नहीं करनी। अगर हमारे माँ-बाप भी ये काम करने को कहते हैं, तो हमें तब भी ये बात नहीं माननी। और अगर हमें शौहर भी ये बात बोलता है कि अपनी आईब्रोज़ प्लकिंग करवाओ, तो हमें ये बात नहीं माननी और हमें सिर्फ़ अल्लाह और रसूल की अताअत करनी है, क्योंकि हम पे जो हक़ है सबसे पहले अल्लाह का है, उसके बाद रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है, तो हमें सबसे पहले उनका कहना मानना है और इस काम में अपने शौहर की अताअत नहीं करनी है। अगर हमारा शौहर बोलता भी है तो हमें ये काम नहीं करना। वैसे तो शौहर लोग बोलते ही नहीं हैं, लेकिन हम लोग खुद इस चीज़ का शिकार होते चले गए हैं। तो मुझे और आपको अल्लाह पाक तौफ़ीक दे कि हम ऐसे शैतानी काम को छोड़ दें। और अल्लाह पाक सख्त नाराज़ होते हैं जो औरतें अपनी आईब्रोज़ को ऐसे शेप देती हैं। अल्लाह पाक की उनके चेहरों पे नालत बरसती है, मतलब अल्लाह पाक नालत भेजते हैं। अब अल्लाह की नालत हासिल करना या एक छोटा-सा काम छोड़ देना, तो अल्लाह की नालत का मतलब ये है कि अल्लाह हमारी तरफ नहीं देख रहे, अल्लाह को हमारा चेहरा ही अच्छा नहीं लग रहा। अल्लाह की नालत का मतलब ये है। तो अगर हम कोशिश करें तो हम यूज़्ड टू हो जाएँगे और हमें हमारा चेहरा वैसे ही बहुत अच्छा लगना शुरू हो जाएगा, अल्लाह का नूर वैसे ही आ जाएगा। तो मुझे और आपको अल्लाह पाक हम सबको तौफ़ीक दे कि हम ऐसे काम करें जो अल्लाह को अच्छे लग जाएँ और कुछ-कुछ जो भी हमसे बुराइयाँ हो जाती हैं, उन्हें हम छोड़ने की पूरी-पूरी कोशिश करें। आमीन सुम्मा आमीन।